एंड्रयू, मुझे उम्मीद है कि तुम इंसाफ से मुंह नहीं मोड़ोगे। खुलासा यह है कि तुमने इसे नाश्ता देने से इनकार कर दिया। स्कारलेट, तुम इतना सा काम भी ना कर सके। इसने तुम्हें अपनी बहन कहा था, इसीलिए मैंने बहनों जैसे सलूक की दरखास्त की और बदकिस्मती से कुछ मदद मांग ली। वैसे भी तुम घर के काम करती हो तो थोड़ा सा और कर लेती तो क्या हो जाता। हाँ हाँ, मैं किस चीज़ के मुरझाने का इंतज़ार कर रही हूँ? मुझे तो अब तक उन बार बार की सज़ाओं का आदी हो जाना चाहिए था। मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ या किस उम्मीद में हूँ? एक ऐसी कहानी में जो मरने के लिए लिखी गई हो। मिल जाओ और अपने मेहरबान और प्यार करने वाले भाई के साथ खाना खाओ। ओ और एंड्रयू, शुक्रिया मुझे हकीकत में वापस लाने के लिए। कहाँ जा रही हो? क्या तुम खाना नहीं खाओगी? मुझे भागने की ज़रूरत नहीं एंड्रयू, क्योंकि मैं पहले ही एक फेंका हुआ खिलौना हूँ। खाना? क्या अभी कुछ बाकी है जिसे हज़म किया जा सके? बताओ ताकि मैं वक्त पर सब कुछ हज़म कर सकूं। ये लहजा कैसा है तुम्हारा? मेरा लहजा? तुम्हें तो इसका बेहतर इल्म होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास तो लहजों का एक मजमुआ है। क्या मैं ठीक नहीं कह रही? बस जाओ अपने कमरे में और आराम करो। तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। मैं महसूस कर रही हूं जैसे मैं अभी टूट कर रो दूंगी, जिसका वदा मैंने खुद से किया था कि कभी ना रोंगी, कभी इस आदमी के सामने एक आंसू भी ना बहाऊंगी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली जाती हूँ। कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। दिल की बातें दबाना बाज़ औक़ात एक बहुत बड़ा गुनाह बन जाता है एंड्रयू, क्योंकि वो खामोशी कभी कभार किसी को बहुत बेरहमी से जहर दे देती है। खाने का लुत्फ़ उठाओ। आधा घंटा बाद वो आ गया है कमरे में, लेकिन गलत मतलब मत लो। वो मुझे तसल्ली देने नहीं आया बल्कि सिर्फ सोने और अपने ज़हन को सुकून देने आया है। खाना कैसा था? मेरे बगैर? अच्छा था, शुक्रिया। समझ गई। अच्छा है। तुम तो कुछ देर पहले बहुत बदतमीजी से बात कर रही थीं, अब अचानक इतनी नरमी। अगर मेरे दिफा में कही गई बातें बदतमीजी हैं तो अगर मेरे दिफा और वजाहत की कोशिश को तुम बदतमीजी कहते हो तो अपने रवैये को क्या कहोगे? मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं। शब बखैर। कोई बात नहीं, तुम वक्त ले सकते हो। शब बखैर एंड्रयू। आह, ये धड़कता हुआ दिल चाहता है कि कोई इसे पूरी तरह पट्टी बांध कर ठीक करे, क्योंकि आधी लिपटी हुई चोट अक्सर आ तो बिगड़ जाती है या पट्टी के किनारे से दोबारा खिल जाती है। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि ये दिल हुजूम में अकेला जीना सीख ले ताकि मजीद चोट ना खाए। एंड्रयू, तुम्हें मोहब्बत सहारने नहीं आती है ना? तुम मेरी जिंदगी से कहाँ चले गए हो? क्या अभी भी कोई मौका है कि तुम वापस आ सको? मैंने तुम्हें अपना अक्स समझा था और इसलिए कभी खुद को तुम्हारे बगैर तसव्वुर न किया। मैं तुम्हें मांगती रहती हूँ, कभी राह में, कभी किनारे पर और कभी मरते हुए। आह, खांस 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 खांस। मैंने फिर खून थूक। मैंने अपनी अजीब हालत इससे शेयर की और एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने को कहा, मगर ये कुछ खास नहीं है, परेशान ना हो, लेटी वक्त के साथ बेहतर हो जाओगी। ये इसने अपनी माँ की बात सुनने के बाद कहा। डॉक्टर के पास ले जाओ। मेरा बेटा क्यों वक्त ज़ाय करे जब तुम खुद ही ठीक हो सकती हो? तुम अचानक इतनी नाजुक क्यों बन रही हो? मैंने भी जिंदगी गुजारी है, मगर कभी अपने शौहर से डॉक्टर के पास ले जाने को नहीं कहा और बाद में खुद ही ठीक हो गई। तुम चाहती हो कि मेरा बेटा महंगी दवाओं पर पैसा खर्च करे। मैंने कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि अगर मेरा शौहर मेरे साथ नहीं तो मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ नहीं बदलेगा। मैं तो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे एक फाख्ता जो गलती से कोई के घोंसले में जा बसी हो। अगला दिन। इस वक्त मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, नाश्ता देने के बाद, जबकि बाकी सब हंसी खुशी महफिल में है। अच्छी तरह खाओ, उमिले लो, कुछ और चाहिए? शुक्रिया भाई, लेकिन फिक्र ना करो, मैं अच्छी तरह खाऊंगी जैसे तुमने कहा। कल के वाकये ने मुझे सबक दिया है, इसलिए अब मैं सबके साथ वक्त पर नाश्ता कर लूंगी, वरना शायद भूखी रह जाऊं। मेरी बहन क्यों भूखी रहेगी? इसका भाई अभी जिंदा है। बेटा, तुम्हें मालूम है ना कि इस मनहूस ने इस बच्ची को खाने से इनकार कर दिया, हालांकि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब तो मुझे भी शक होने लगा है कि कहीं मुझे भी ऐसा ही सलूक ना सहना पड़े। फिक्र ना करो माँ, मैं मौजूद हूँ। जब्त करो स्कारलेट।
चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। नहीं, मेरे आंसू, मेरी आंखें आज मेरे आंसू का बोझ नहीं सहार सकती। शायद इसलिए कि ये आंसू नमकीन नहीं, आज उनमें लीमू घुला हुआ है। मैं सब कुछ छोड़कर जल्दी से हाथ धोकर ऊपर दौड़ती हूँ, सब कुछ रोने के लिए, अपने आंसू के समंदर खाली करने के लिए, ताकि इन मुजस्समों के सामने मेरे गालों पर कोई निशान ना रह जाए और ना मेरी आंखें सूजी हुई हो। एंड्रयू, तुम बार बार मेरे दिल को क्यों तोड़ते हो? इसे गम में क्यों रुलाते हो? अब क्या ड्रामा कर रही है ये? मैं जाकर देखता हूँ। ये लड़की मेरे बेटे का पीछा ही नहीं छोड़ती, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कमरे में, क्या तुम वाकई मेरे जज्बात से अनजान हो या जानबूझकर अंधे बनकर इस मुजरिम को छुपा रहे हो जो तुम्हारे अंदर छुपा है? मेरे आंसू मेरी जिल्द पर बहते हुए इस पर निशान छोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि ये देखा सकें कि ये दिल कितना जख्मी है, हालांकि ये सब कुछ बयान नहीं कर सकता जो उसके अंदर छुपा है। मैं अपना मुंह ढांप लेती हूँ ताकि वो आवाज़ बाहर ना निकले जो एक अकेली अंधेरे में डूबी लड़की के सिसकियों से भरी हुई है, एक ब्लैक होल जो इसे निगल रहा है टुकड़ों में। स्कारलेट, तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? इव सब के साथ नाश्ता करो। मैं एक मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर चिपका लेती हूँ।